आज तेलंगाना की धरती पे आपके बीच आया हूं। मेरे साथ राष्ट्रीय पदाधिकारी भी मौजूद हैं। माननीय राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी मेरे साथ उपस्थित हैं। माननीय हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी डी के अरुणा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बीजेपी की, वो भी उपस्थित हैं। और आज जिनकी वजह से हजारों हजार कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करने वाले हमारे जोशीले संजय जी के, प्रदेश अध्यक्ष जी के इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद आपके बीच आया हूं। हमारे ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण जी, टी राजा सिंह जी, कारिक पट्टी जी, इडेला राजेंद्र जी, जिन्होंने एक चुनाव से पूरे प्रदेश का माहौल बनाने का काम शुरू किया है। हजारों कार्यकर्ताओं के जोश के साथ रघुनंदन जी, प्रेमेंद्र रेड्डी जी, प्रभाकर जी, विधायक मनोहर रेड्डी जी, उपाध्यक्ष एस कुमार जी, आज आपके बीच आया हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर। और यहां आकर जो मैंने सोचा था, जो मैंने पेपर में पढ़ा था, उससे 10 गुना ज्यादा विभत्स सीन आज मैंने देखा। हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में ऐसी घटना शायद कभी घटा हो। हमने आपातकाल भी देखा है, हमने और बहुत सारे घटनाक्रम को भी देखा है, मगर सांसद के कार्यालय में अंदर बैठक हो रही है, गैस शटर लगा के ताला तोड़कर दरवाजे को टुकड़े टुकड़े करके अंदर घुस के, ये डकैती का काम हो सकता है, पुलिस का काम नहीं हो सकता। और ये काम करने वाला मुख्यमंत्री को 1 मिनट अपने पद में रहने का अधिकार नहीं है। जहां सांसद के साथ प्रदेश अध्यक्ष लाखों कार्यकर्ताओं को प्रतिनिधि करने वाला यदि प्रजातांत्रिक तरीके से किसी आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है 317 को लेकर, शिक्षक और शासकीय कर्मचारियों के अधिकार को लेकर, उसके लिए ये आतंक और ये भय। मैं आया हूं सच के लिए बुलंद आवाज बुलंद करने वाले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के इस आयोजन में उपस्थित होने के लिए, संजय जी के कार्यक्रम में लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपनी आवाज बुलंद करने वाले, टीआरएस के तानाशाही और हिटलरशाही के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले न केवल हमारे प्रदेश अध्यक्ष बल्कि हजारों हजार कार्यकर्ता, मेरे कार्यकर्ता मेरे दाईं तरफ बैठे हैं। जिस प्रकार लाठियों से मारा गया, जिस प्रकार बेरहमी से बैठक में बैठे हुए वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी की, इसमें मुख्यमंत्री के अंदर थोड़ी भी यदि शर्म है तो उस अधिकारी एसपी के खिलाफ और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ सबसे पहले एफआईआर दर्ज होना चाहिए। हमारे कार्यालय में घुसकर जिस प्रकार के, और इन सभी को इमीडिएटली टर्मिनेट, सस्पेंड करना चाहिए और आगे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलता। क्रूरता का इससे बड़ा नमूना कहीं नहीं दिखता जो आज मैंने यहाँ पे देखा है। दरवाजे के अंदर बूढ़ी मां से मैं मिला, घर के परिवार वाले आज भी उनकी आंख में आंसू हैं। इस प्रकार का पुलिस के लिए व्यवहार किसी सरकार में होगा तो ये समझ लिए कि वो उल्टी गिनती उसकी शुरू हो गई है और वो जाने के दिन उनके आ गए हैं। ये सरकार का, क्योंकि जब सच की आवाज बुलंद होती है और सच की आवाज जब बुलंद होती है तो बड़े बड़े तानाशाही धराई हो जाते हैं। और अब एक तानाशाह को धाराशाही होने का समय आ गया है, वो मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव है, जिसको निश्चित रूप से उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मैं इस यात्रा में पहले भी आया हूं, मैं प्रजा संग्राम यात्रा में आया था, उस समय मैंने देखा था वातावरण, और मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि तेलंगाना की हवा बदल रही है और टीआरएस की चेहरे की आज जो भाव दिख रहा है, टीआरएस के चेहरे में हवाइयां उड़ रही है, तो उसकी वजह है कि उसको मालूम हो गया है कि यहाँ की जनता ने, तेलंगाना की जनता ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। मैं आज इस आयोजन में आया हूँ, तेलंगाना के उन कार्यकर्ताओं से मिलने हम लोग आए हैं जो तानाशाही के खिलाफ, हिटलरशाही के खिलाफ हिम्मत और हौसला के साथ तेलंगाना की सड़कों पर जवाब देने के तैयार हैं। यहाँ की जनता को जिस प्रकार दबाया जा रहा है, उसकी आवाज बनकर यदि भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व संभाला है, हजारों हजारों कार्यकर्ताओं को मैं सैल्यूट करता हूं। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी
जब तक यहाँ सत्ता परिवर्तन ना हो और भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खिलेगा, तब तक ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न डरने वाला है न दबने वाला है। वो मौत का डर दिखाते हैं, लाठी का डर दिखाते हैं, गोली का डर दिखाते हैं, पुलिस का डर दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत से जिस पार्टी की शुरुआत हुई है, इसलिए आज मुख्यमंत्री जी को चुनौती के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से मैं कह सकता हूं, कितनी लंबी जेल तुम्हारी देख लिया है देखेंगे, और दम है कितना दमन में तेरे देख लिया है देखेंगे, कितना दमन कर सकते हो, कितना कार्यकर्ताओं को कुचलने की साजिश कर सकते हो। भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता इसके तैयार है। और यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन नाम की चीज नहीं है, संविधान की धज्जियां बिगड़ जा रही है। जो सांसदों को विशेषाधिकार प्राप्त है उसका हनन लग हो रहा है, ये बड़ा मुद्दा है। यहां से लेकर पार्लियामेंट तक इस बात की गूंज होगी और इस बात को बताया जाएगा कि क्या हालत है और यहाँ पे किस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि संजय जी ने जिस प्रकार गिरफ्तार किया गया, उस संजय जी के साथ अन्य हमारे 10 कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया, उसमें से 4 अभी जेल के अंदर हैं। ये गिरफ्तारी करके टीआरएस सरकार ने अपने ताबूत पर अंतिम कील ठोक दी है। ये हमारी लड़ाई का उस दिशा में ले जाने का काम है कि अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस प्रकार की तानाशाही प्रवृत्ति को रोकने के लिए काम करेंगे। तेलंगाना के निजाम के रजाकारों और मजलिस ने जो जुल्म और अत्याचार किए थे उसकी भी जवाब जनता ने दिया था और जनता ने उसका डटकर मुकाबला किया था। आज ये उसी तर्ज पर चल रहे हैं, उसी प्रकार से तानाशाही प्रवृत्ति और तेलंगाना के निजामों की प्रवृत्ति में काम चल रहा है। मुझे लगता है कि ये सरकार पुलिस का उपयोग कर रही है और पुलिस के ऐसा उपयोग मैंने देखा हमारे कार्यकर्ताओं के हाथों में। यहाँ हमारे पढ़े लिखे अधिवक्तागण हैं, हमारे यहाँ के कार्यकर्ता हैं जो अंदर बैठे हुए थे, कार्यक्रम में उपस्थित थे, उनको जिस प्रकार से लाठियों से कुचला गया, मारा गया, जिस प्रकार गिरफ्तार किया गया, पूरे प्रदेश ने और पूरे देश ने इस घटने को देखा है। मुझे लगता है कि इस प्रकार विरोध को दबाने का जो षड्यंत्र चल रहा है तेलंगाना के अंदर, जिस प्रकार विरोध को कुचलने की साजिश हो रही है और जिस प्रकार ये आंदोलन संजय जी ने तेलंगाना प्रदेश सरकार के आदेश संख्या 317 को रद्द करने के विरोध में सरकारी शिक्षक और कर्मचारियों के साथ कोविड के नियम का पालन करते हुए इस कार्यालय के अंदर बैठकर एक दिन का जागरण उपवास रख रहे थे। कोई भी ऐसा काम नहीं था जिसमें शांति भंग का खतरा हो। कार्यालय के अंदर कभी शांति भंग होगा? कार्यालय में 25-50 लोग बैठ के यदि काम करते हैं प्रजातंत्र में, तो उसके ऊपर लाठी चलाई जाएगी, दरवाजा तोड़ा जाएगा, ताला तोड़ा जाएगा। इस प्रकार की घटनाएं जो हुई है निश्चित रूप से निंदनीय है और ये महिला कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की की गई, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ ऐसी सी बातें हुई है जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। मुझे जब बताया गया है कि माता और बहनों के साथ शर्मनाक तरीके से पुलिस के वरिष्ठतम अधिकारियों ने जो व्यवहार किया, जो गाली गलौज किया, ये मुझे लगता है कि प्रजातंत्र में क्या अधिकार दे दिया गया है तेलंगाना में, किस प्रकार से कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करें, इनको तोड़ें। भारतीय जनता पार्टी की जो आज स्थिति बन रही है तेलंगाना में, जिस प्रकार चुनाव के अंदर विधानसभा और लोकसभा में हुजूराबाद के उपचुनाव के बाद तो बौखलाहट बढ़ गई है। उनको लगने लगा है कि हुजूराबाद में यदि जीत हुई है तो उस जीत के लिए अभी से भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से कुचला जाए और इस प्रकार की कार्रवाई से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता न डरेंगे न पीछे हटेंगे। वो चाहे 500 करोड़ चुनाव में खर्च कर लें, चाहे जितना भी खर्च कर लें, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रजा संग्राम यात्रा और इस यात्रा का परिणाम निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में मैंने देखा था कि किस प्रकार जनता की बात, जनता के विकास के काम। और मैं कहता हूं कि सरकार बनती है तो डेवलपमेंट के लिए सरकार बनती है, विकास के कामों के लिए सरकार बनती है, पर यहाँ वो सारे विकास ठप हो चुके हैं, डेवलपमेंट के सारे काम ठप हो चुके हैं। एक परिवार, एक खानदान के लोगों ने पूरे सत्ता पे काबिज होकर एक प्रकार से कागज बना लिया है और ये पूरे के पूरे तेलंगाना को अपनी जागीर समझकर
जितना लूट सकते हैं लूटने का क्रम चल रहा है। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है। तेलंगाना की जनता जाग चुकी है, युवा महिला पुरुष जाग चुके हैं। और जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न किया जाता है, मोदी जी के सरकार ने आते ही और खास तौर से 7 सालों में चमत्कारिक रीति से फ्लाईओवर का, बाईपास का, एक्सप्रेस हाईवे का, एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन का निर्माण हुआ और उसके साथ ही साथ इस कोविड के काल में 80 करोड़ लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। उनके लिए, पूरे गरीबों के लिए जनधन खाते खोले गए, किसानों के लिए राहत की योजनाएं लागू की गई। 1,32,000 करोड़ के राहत पैकेज और 20 लाख करोड़ के अन्य विकास कामों के लिए जो पैसा दिया गया, उसका उपयोग पूरा हिंदुस्तान ने किया। भारत का मान, सम्मान और गौरव बढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश तेजी के साथ आगे बढ़ा है। मगर आज ये मुख्यमंत्री, इसकी बौखलाहट इतनी बढ़ गई कि मुख्यमंत्री को, प्रदेश अध्यक्ष को इनके साथ जिस प्रकार से बात कर रहा है, ये उस प्रकार की बातों को मैं कहूंगा कि ये सरासर गलत है। और इस प्रकार के घटनाक्रम को निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ऐसे डेमोक्रेसी में यदि इस प्रकार चलेगा, इस सरकार की जो करतूत है, जिस प्रकार के काम हुए हैं प्रजातंत्र में, यदि ऐसे काम हुए, इसको देखते हुए सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का हक नहीं बनता। यदि एक सांसद अपना काम नहीं कर सकता, एक प्रदेश अध्यक्ष काम नहीं कर सकता, उसके साथ भय और आतंक करके पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जाएगा, तो मुझे लगता है इस सरकार को तत्काल रूप से बर्खास्त की जानी चाहिए। आज मैं यही बात करने आया हूं। मैं मिलने आया था कार्यकर्ताओं की पीड़ा, क्योंकि एक लाठी यदि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं को लगता है तो पूरे 18 करोड़ हमारे सदस्यों के अंदर पीड़ा का भाव बसता है। जिस दिन से इस घटना की जानकारी हुई थी, मुझे भी लग रहा था कि मैं कम से कम जाकर उन कार्यकर्ताओं से मिलूं, उनके परिजनों से मिलूं। आज मेरा सौभाग्य है कि कम से कम उनके साथ अपनी संवेदना बांटने का काम कर सकूं। उनसे मिला, मैं जो तसल्ली दे सकता किया। मगर इस बात के लिए मुझे खुशी है, किसी भी कार्यकर्ता का मनोबल कम नहीं हुआ है। कोई भी कार्यकर्ता परेशान नहीं है, डरा हुआ नहीं है। इस लड़ाई के लिए एक एक कार्यकर्ता तैयार है और चुनौती को भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है। आज यहाँ स्थिति यह है कि पूरा एक लाइन में कहा जाता है कि चारों ओर अंधेरा है और पहरेदार लुटेरा है। जिस राज्य का पहरेदार लुटेरा होगा, अंधकार फैलेगा ही। और इस अंधकार के बीच में सिर्फ एक किरण है, भारतीय जनता पार्टी, जो आने वाले समय में विकास के नए आयाम प्रस्तुत करेगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जूझ रहा है। उनकी चिंता और उनकी पीड़ा, उनकी संवेदना व्यक्त करने हम सब लोग यहाँ आए हैं। आप सबने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद।